नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार पर और उनके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ जिसे जानने का आम आदमी को बहुत ज़्यादा हक है, जिससे वो अपने संविधान के बारे में अच्छे से जान सके। तो आइए जानते हैं आर्टिकल 12 से 35 में क्या क्या है। मौलिक अधिकार एक तरह से मनुष्य के जीवन में और भारत को जीने का हर चीज़ का राइट्स जो देता है वो मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके और वो गरिमा के साथ जीवन जी सके। समानता का अधिकार जो हर मनुष्य को होता है, ये आर्टिकल 14 से 18 में होता है। 14 यानी कि कानून के समक्ष समानता। हमें आर्टिकल 40 ये राइट्स देता है कि हम कानून के समक्ष समानता कैसे रख सकते हैं। आर्टिकल 50 हमें धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के निषेध के लिए ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। आर्टिकल 16 हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी नौकरी में हमें बराबरी का हिस्सा मिलेगा। आर्टिकल 70 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 70 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का उन्मूलन। इसमें कि हम किसी मिलिट्री, एक्सपर्ट, टाइटल्स, एकेडमी लोगों को हम उपाधि नहीं देंगे। जो काबिल होंगे जैसे देश के प्रधानमंत्री, जैसे महात्मा गांधी, अब किसी और को उपाधि नहीं मिल सकता है। वैसे ही आर्टिकल 18 है। तो यही थे कुछ मौलिक अधिकार के बारे में। हम आगे मिलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 90 अभिव्यक्ति, भाषण, आंदोलन, संगठन आदि की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 देता है। आर्टिकल 20 आपराधिक अपराधों के खिलाफ सुरक्षा। आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21A मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आर्टिकल 21A में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। जो 6 से 14 वर्ष तक है ये हमें संविधान से मिलते हैं। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और नज़रबंदी पर अधिकार। आर्टिकल 21 बहुत ही अहम है क्योंकि ये जीवन का अधिकार है। सिर्फ जीवित रहने का ही नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने का भी आर्टिकल 21 हमें अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। 25 धर्म को मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्यों के लिए कर का भुगतान न करना। आर्टिकल 28 में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का विनियमन। तो ये हमारे कुछ छोटे से प्रयास थे जो आपके समझ मैंने रखा, तो कृपया इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।